सोनम बेवफा तो याद ही होगी आपको। वो सोनम तो सिर्फ बेवफा ही थी, लेकिन इंदौर के राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम सिर्फ बेवफा ही नहीं बल्कि कातिल भी निकली। अभी लोग मुस्कान के किए गए गुनाह की सहमा देने वाली तस्वीरों से उभरे भी नहीं थे। यूपी के औरैया में शादी के महज 15वें दिन जिस पत्नी ने पति की सुपारी देकर हत्या करा दी, लोग उसका अफसोस मना भी नहीं पाए थे कि मेघालय की सुंदर वादियों में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। दरअसल हत्या, किडनैप, गुमशुदगी और बरामदी की पूरी कहानी शुरू होती है मेघालय की सुंदर वादियों से, जहां इंदौर के राजा रघुवंशी अपनी धर्म पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई। और आखिरकार 3 दिन बाद इस मर्डर मिस्ट्री के सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड में पत्नी सोनम गुप्ता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से पर्दा उठने के साथ ही बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मेघालय में मर्डर के पीछे की कहानी क्या है और सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में कैसे गिरफ्तार हुई। तो चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या लव अफेयर के चलते हुई थी। इस हत्या में सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड भी शामिल है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हत्यारों के नाम सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी का मर्डर विक्की ठाकुर, आकाश आनंद ने किया है। सोनम के बॉयफ्रेंड का नाम राजा कुशवाहा है। ऐसा माना जा रहा है कि राजा कुशवाहा ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या में उनकी पत्नी को भी आरोपी माना जा रहा है। मेघालय के डीजीपी का तो यही कहना है। हालांकि सोनम के पिता ने अपनी बेटी के बेगुनाह होने का दावा किया है। मेघालय पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून पर आए दंपति राजा रघुवंशी और सोनम मई 2025 में ईस्ट खासी हिल्स जिले से गायब हो गए। पता चला कि राजा और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को सोहरा इलाके के नोगरियात गांव में एक होम स्टे से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लापता हुए। राजा का शव 2 जून को गांव से 20 किलोमीटर दूर एक खाई में मिला था। राजा का शव बुरी हालत से बरामद हुआ, लेकिन पत्नी सोनम का कहीं पता नहीं चल रहा था। मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक खोजबीन शुरू थी। इसी बीच एक दिन राजा की पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद तो सारी गुत्थी ही सुलझ गई और पूछताछ के आधार पर एक के बाद एक रात भर की छापेमारी के बाद 3 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उनकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी ने ही एमपी के 3 लोगों को सुपारी देकर अपने पति राजा की हत्या कराई है। डीजीपी ने बताया कि एसआईटी ने इस मामले में इंदौर से देर रात लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में ही सोनम के ठिकाने का पता चला। इसके बाद मेघालय पुलिस ने तुरंत गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसने वहां काशी पान जायका नामक ढाबे पर दबिश दी। सोनम वहीं छिपी हुई मिली, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं उनके साथ मौजूद एक अन्य हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सोनम रघुवंशी के पिता ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ढाबे वाले के पास पहुंची थी, उसने वहां से घर पर फोन भी किया था, वह बहुत रो रही थी, उसी ढाबे से पुलिस उसे लेकर चली गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पुलिस झूठ बोल रही है, मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी, मेरी बेटी को ऐसा करना होता तो वो वहां घूमने क्यों जाती। लेकिन करुणा, दया, ममता और सब्र की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाली एक औरत इस कदर निर्दयी और क्रूर छवि ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करना गुनाह है या शादी करने वाली जिंदगी भर साथ निभाने वाले जीवन साथी पर आंख बंद करके भरोसा करना। क्योंकि मुस्कान के पति सौरभ, प्रगति के पति दिलीप और इंदौर के राजा रघुवंशी ने अपनी पत्नी सोनम पर आंख बंद करके ही भरोसा किया होगा।